कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और कोरोना महामारी के समय में तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। और इस संदर्भ में मैं विशेषकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों में से सरकारी नौकरियों में, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस व बीजेपी आदि की रही सरकारों में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के ही कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे और ये सब बीएसपी के अथक प्रयासों से हुआ। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। उत्तराखंड प्रदेश में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसका काफी कुछ खुलासा
केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत अभी भी यहाँ पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इसके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनकी गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहे हैं। किंतु इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू में ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब व आम आदमी का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर वास्तव में यहाँ की जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई वे अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना उत्तराखंड प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक भी केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके यहाँ खुद के अपने उत्तराखंड प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक भी लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व राज्यों में तथा आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद
फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यह खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार चलाई है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो मैंने अपनी पहली हुकूमत में ही आपका जो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है ज्यादातर, तो इस क्षेत्र के विकास व उत्थान का बड़े पैमाने पर हमने ध्यान रखा था। मैंने अपनी पहली हुकूमत में तो आपके उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जहां ब्लॉक की जरूरत थी, तहसील बनाने की जरूरत थी, नए कई ब्लॉक बनाए, तहसीलें बनाई। ये भी मैं उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहती हूँ। आपके कुमाऊं मंडल में तो प्लेन एरिया में, तराई के एरिया में, वहाँ लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि एक नया जिला बनाए। मैंने उधम सिंह जी के नाम से एक नया भी जिला बनाया। काफी काम मैंने अपनी पहली हुकूमत के दौरान आपके उत्तराखंड प्रदेश में किया है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद 3 बार और हमारी सरकार बनी तो हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर ही, वैसे तो यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने की वजह से काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने अपनी पहली रही हुकूमत के दौरान ही यहाँ इन वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए देश में पहली बार अलग अलग से कल्याण विभागों का गठन किया है। और इसके साथ ही देश में पहली बार यहाँ इनके अलग अलग से मंत्रालय एवं मंत्री आदि भी बनाए हैं, ताकि इन वर्गों का पूरा ठीक ढंग से सही विकास व उत्थान आदि हो सके। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए यहाँ बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उन्हें पक्की सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय एवं अन्य और जरूरी सुविधाओं से भी जोड़ा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में यहाँ शहरों की उपेक्षित रही बस्तियों को भी विकसित किया है, जहाँ अधिकांश वीकर सेक्शन के लोग ही निवास करते हैं। वीकर सेक्शन व अकलियत समाज के लोग ही निवास करते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे, तो उन्हें भी हमने अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में खासकर भूमिहीन, गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लोगों को 2-2 व 3-3 एकड़ के हिसाब से खेती करने के लिए सरकारी फ्री जमीन भी दी है, जिससे यहाँ के गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बड़ी संख्या में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने, और ये उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था, तो मैंने आपके इधर हरिद्वार जो अब जिला है, हरिद्वार जिले में और जो प्लेन का एरिया है और ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है
जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, हमने किसी भी किसान भाई की जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों के में नहीं बांटी थी, बल्कि जो जमीन सरकार के पास खाली पड़ी थी तो हमने कुमाऊं मंडल में भी और आपके इधर हरिद्वार के आसपास के प्लेन एरिया में भी, पर्वतीय क्षेत्र में भी, ऊपर भी हमने भूमिहीन लोगों को, गरीब भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री सरकारी जमीन भी दी थी। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए ही उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। इसके अलावा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान तो यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों के जान माल व मजहब आदि की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। आप लोगों को ये मालूम है, जब जब मेरे नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के जान माल व मजहब की पूरी हिफाजत की है। मेरी चारों हुकूमत में कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, तो सबको अमन चैन का वातावरण मिला है। हमने चाहे हिंदू है या मुसलमान है या अन्य मजहब के लोग हैं, विकास के मामले में, उत्थान के मामले में हमने बिना पक्षपात के तो सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का पूरा उनके हितों का ध्यान रखा है। इसके साथ ही हमने यहाँ विकट परिस्थितियों में भी कोई सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा नहीं होने दिए हैं, और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में यहाँ अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी भुलाने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ आपके प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके उत्तराखंड प्रदेश की व्यय तथा यहाँ आम जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी,
तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन और यहाँ पर रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनने पर ही संभव हो सकते हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने उत्तराखंड प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही अब आप लोगों को यहाँ अपने उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़े अपने सभी उम्मीदवारों को जो यहाँ सामने मंच पर आप लोगों के सामने इधर मंच पर बैठे हैं, अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। अर्थात अब आप लोगों को यह अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। हालांकि मुझे आप पूरा भरोसा है कि आप लोग इस चुनाव में तो इस बार अपनी पार्टी का चौंकाने वाला रिजल्ट जरूर लाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आप लोग जरूर लाएंगे। मुझे पूरा आप लोगों के ऊपर भरोसा है। आप लोगों के जोश को देखकर ऐसा लग रहा है, हालांकि विरोधी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी जहां और मीडिया भी बीएसपी को सही तरीके से आंक नहीं रहा है। वो यही सोच रहा कि बीएसपी तो के 2-4 एमएलए जीत कर आ जाएंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बीएसपी के काफी विधायक चुनकर आएंगे। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और यहाँ उत्तराखंड में जो कांग्रेस और बीजेपी की जो आपसी लड़ाई है, उसका फायदा आप लोगों को जरूर उठाना है। ये दोनों लड़े हैं, आपको इनकी लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि आप लोगों को इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर यहाँ अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की खास अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ये जनसभा रुड़की में, जहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा।
कहा बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ा हमला बोला। कहा कि इन लोगों ने विकास नहीं किया, ध्रुवीकरण की कोशिश की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो भीड़ उमड़ी थी बीएसपी की जनसभा में। कहा शोषण करने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है। किसी भी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से कहा गया कि गरीब दलितों का विकास नहीं हुआ है। तो बीजेपी और कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर दिखी और कहा कि एक बार फिर से बीएसपी को जिताएं, जिससे सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो स्लोगन है वो सार्थक हो सके। तो महा कवरेज पहले चरण पर लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। P6 कैप्सूल और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। शाही स्वाद के सच्चे रखवाले रॉयल मसाले। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। तिकोनिया में किसानों के कुचलने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी का इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना। कहा दंगावादी उनके दोस्त, देशद्रोहियों को बना रहे प्रस्ताव।